रेगुलेशन। हाँ बेटा, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रेस्पिरेशन डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या नया डिस्कस करने वाले हैं? लास्ट टाइम पे कहाँ तक हुआ था, कोई बताएगा मुझे? शिवानी, मनु, कोई बेटा बताएगा? रेगुलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? रेगुलेशन हुआ था कि नहीं, ये बताइए आप। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो गया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया था। हाँ ठीक है, चलो, रेगुलेशन भी हो गया था, ठीक है। तो आज हमको डिसऑर्डर थोड़ा डिस्कस करने हैं, फिर आगे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चलिए देखते हैं डिसऑर्डर्स क्या क्या है। डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेशन के डिसऑर्डर्स क्या है, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद इसके साथ में तो आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो डिसऑर्डर्स रिलेटेड है उनकी बात करते हैं। चलो, तो देखते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सबसे पहला जो डिसऑर्डर है फर्स्ट, वो है अस्थमा। तो अस्थमा में आप बोलोगे क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। तो अस्थमा में आप बोलोगे यहाँ पर जो है जो आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे अस्थमा क्या है, एक डिफिकल्टी है जो ब्रीदिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, वीजिंग, मतलब आवाज आती है खड़खड़ाहट की, है ना। और इन्फ्लामेशन होता है वहां पर किसका, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। तो आप बोलोगे अस्थमा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रैंक्यूल्स, ठीक है। तो ब्रैंक्यूल्स और ब्रोंकाई का क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें देखोगे जो इसकी वजह से क्या होता है, एक वाइज आता है जिसको हम बोलते हैं वीजिंग, ठीक है। वीजिंग, ठीक है। तो वीजिंग वाला साउंड आता है खड़खड़ाहट जैसा, है ना। तो इसको अस्थमा बोलेंगे। दूसरा देखते हैं बेटा, अस्थमा के बाद में आप बोलोगे दूसरा जो है वो कौन सा है, इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा इम्फाइसेमा में आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या होता है, इम्फाइसेमा में जो एल्वियोलाई होती है उनकी रिकॉइलिंग कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। कैपेसिटी रिकॉइलिंग कैपेसिटी ऑफ किसकी, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई। तो रिकॉइलिंग कैपेसिटी ऑफ एल्वियोलाई जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। लॉस्ट हो जाएगी तो आप समझ ही रहे हो दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरा देखिए आप इसके बाद में, इम्फाइसेमा में आप बोलोगे यहां पर कि एक और होता है यहाँ पर जेनेटिकली, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉइलिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से आप बोलोगे क्या होता है, जो रिस्पिरेटरी सरफेस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इस ये किसकी वजह से होता है, तो मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। चलो, तो इम्फाइसेमा हो गया। तीसरा हम देखते हैं, इम्फाइसेमा के बाद में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आप बोलोगे कुछ कंट्रीज या कुछ इंडस्ट्रीज में, आप देखो कंट्रीज में से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, वहां पर इंडस्ट्रीज जहां जहां पर भी है वहां पर आप बोलोगे ग्राइंडिंग क्रशिंग होता है स्टोन वगैरह का, है ना, जिसकी वजह से कुछ डस्ट बनता है, और जो डस्ट बनता है उसी की वजह से क्या होता है, कुछ लंग्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे एक होता है एस्बेस्टियासिस। तो एस्बेस्टियासिस जो होता है वो एस्बेस्टॉस की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है एस्बेस्टॉस की वजह से होता है। दूसरा देखिए, एस्बेस्टियासिस के बाद में आप बोलोगे दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, तो यहां पर आप बोलोगे एस्बेस्टियासिस के बाद में सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस में बेटा क्या होगा, सिलिका होगी, है ना, तो सिलिका की वजह से होगा। फिर आप बोलिए तीसरा एस्बेस्टियासिस, सिलिकोसिस, और उसके बाद में आपका क्या होगा, कोनियोसिस, है ना, क्या होगा, कोनियोसिस। तो अलग अलग जो है ये डिजीज होते हैं, ये डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, फाइबर्स जम जाते हैं लंग्स में, फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है, फाइबरस स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है। फाइब्रस स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। अब बेटा इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर अगला जो आपका पार्ट है वो क्या है, तो वो है आपका सर्कुलेशन, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेशन, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात करते हैं। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में बेटा हम पढ़ेंगे, एक तो ब्लड तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ब्लड को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड टिश्यू जो है, टिश्यू लेवल पे कितने तरीके का होता है, क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनिमल टिश्यू में या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो इसको तो दोबारा हमें डिस्कस ही नहीं करना है। तो ब्लड तो हो गया ऑलरेडी। जर्नल में अगर आप बात करोगे तो जर्नल में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, ये जरूर डिस्कस करना है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, और ब्लड ग्रुप के बाद में ब्लड क्लॉटिंग डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, ब्लड क्लॉटिंग डिस्कस करना है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग ये डिस्कस करना है। इसके बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे, तो पहले सबसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड तो हम पढ़ा चुके हैं तो इसको तो बात ही नहीं करना है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप, तो देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बेटा जब बात करोगे तो आपके दो तरीके के हम लोग पढ़ते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया और आपका आरएच ब्लड ग्रुप हो गया, ये दो तरीके के ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप में बेटा सबसे पहले आप देखिए, तो इसमें होता है आपका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप आपका ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ये चार तरीके के ब्लड ग्रुप। अब इनका जब आप पढ़ोगे तो देखते हैं यहाँ पर आप बोलोगे इनकी जो आरबीसी होती है उसमें एंटीजन कौन सा होता है और इनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा और एंटीजन कहां पर होगा, तो आप बोलोगे आरबीसी के ऊपर होगा, ठीक है। देखिए, तो अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो इसकी आरबीसी जो होगी उसके ऊपर एंटीजन आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर बी होगा तो बी के ऊपर एंटीजन क्या होगा, बी होगा। फिर आप बोलोगे अगर आपका ए बी होगा तो ए, फिर आप बोलोगे बी, फिर आप बोलोगे ओ, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता इसके आरबीसी, ये सिंपल होता है, नील होता है, इसीलिए ओ बोलते हैं।
अब इनकी प्लाज्मा जो होगी ब्लड में, जैसे ए एंटीजन है, आपका ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होगा, उसकी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है वो हमेशा एडजेसेंट होगी, यानी कि यहाँ पर एंटी कौन सी होंगी, बी एंटीबॉडी होगी, कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। तो ये क्रॉस रिएक्टिविटी आपस में नहीं दिखेंगी, एक दूसरे से क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगी। दूसरा आप बोलोगे इसके पास जो बी वाला है ब्लड ग्रुप, इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगा, कौन सा होगा, एंटी ए एंटीबॉडी। और फिर आप बोलोगे ए बी वाले के पास में बेटा कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। और आप बोलोगे ओ के पास एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्लाज्मा की कहानी हो गई आपकी, तो समझ में आ गया होगा ये सारा। हाँ बेटा बोलिए। अब इनके लिए जो जीन होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, वही कोड करते हैं। तो आप बोलोगे इसके लिए या तो जीन आई ए इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये होता है, या आप बोलोगे हेट्रोजाइगस होता है ये। फिर इसके लिए आप बोलोगे आई बी होगा, आई बी होगा, और आप बोलोगे या तो क्या होगा, आई बी और आई। दूसरा देखिए यहाँ पर, तो आप बोलोगे यहाँ पर आई ए आई बी होगा, फिर आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे आई ओ आई ओ। तो ये इस तरीके का आपका जीनोटाइप मिलेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो जीन्स हैं उनका जेनेटिक लेवल पे देखोगे कौन सा जीन जो है आपका किस तरीके का ये जो है आपका वो बना रहा है, ब्लड ग्रुप बना रहा है, तो उसी पे डिपेंड करता है ये सब, ठीक है, कि कौन से इंडिविजुअल में किस तरीके का ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एबीओ टाइप का हो गया ब्लड ग्रुप। इस एबीओ ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर ने देखा था जो है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बेटा आप बोलोगे जो ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है ब्लड, तो आप बोलोगे एक तो ये ए को दे सकता है, ठीक है। दूसरा ये किसको दे सकता है, तो आप बोलोगे ए बी को दे सकता है, ठीक है, ए बी को दे सकता है। ऐसे आप बोलोगे बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप जो है एक तो खुद को दे सकता है ब्लड, दूसरा ये भी ए बी को दे सकता है ब्लड ग्रुप। तीसरा आप बोलोगे ओ ब्लड ग्रुप है, और ओ बेटा क्या करता है, वो सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और आप बोलोगे ए बी को भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों को दे सकता है और खुद को तो दे ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबको दे सकता है, और ए बी आप देख रहे हो सबसे रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर बेटा आप बोलोगे ये क्या करता है, ए बी खुद से भी ले सकता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो है वो कैसा है, आप बोलोगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है ये, आप बोलोगे ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, रिसीव कर रहा है। और ये बेटा क्या है, तो आप बोलोगे ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है और ये आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है, क्लियर। तो यूनिवर्सल डोनर सबको ब्लड दे सकता है, ए बी सबको दे सकता है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो केवल सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोल रहे हैं, बाकी इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं, गॉट इट। तो ये कहानी हो गई आपकी ब्लड ग्रुप की। अब ब्लड ग्रुप में दूसरा जो आता है वो आरएच फैक्टर है, उसको भी हम देखते हैं। आरएच फैक्टर की बेटा जब बात करोगे तो आरएच फैक्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे कि आरएच फैक्टर जो है, ऐसे समझते हैं, दो तरीके का होता है, एक आरएच पॉजिटिव है और दूसरा आरएच निगेटिव। यानी कि अगर इनकी आरबीसी पे देखोगे, अगर कोई आपसे पूछता है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और एक ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए पॉजिटिव का मतलब भाई ए एंटीजन तो हाई है इसके पास, इसकी सरफेस पे। फिर आप बोलोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ए एंटीजन तो होगा लेकिन डी वाला एब्सेंट है। आर एच डी किसको दिखाता है, आर एच पॉजिटिव को दिखाता है। अगर डी प्रेजेंट है तो मतलब आर एच पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए ये ए पॉजिटिव हो गया, ये ए निगेटिव हो गया। तो आर एच फैक्टर हो गया कि नहीं, वजह रीजन क्या हो गया, आर एच फैक्टर हो गया,
ठीक है, क्लियर है भाई, बताओ क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप बात करोगे तो ये जो है आपका ब्लड ग्रुप जो है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ पर पूछता भी आपसे क्वेश्चंस। आरएच नेगेटिव पॉजिटिव वाला मैंने बता दिया, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना उसको। ठीक है, पेज नंबर 281 पे यही सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिजीज होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की जब बात करोगे इसमें देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बेटा आप बोलोगे, जैसे नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे जो फीमेल होगी वो कैसी होगी बेटा, निगेटिव होगी। मेल जो होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। ठीक है, फीमेल कैसी होगी, निगेटिव, और मेल कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इनका जो पहला बेबी होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा, तो फर्स्ट बेबी जो होगा वो आपका कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये अगर पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट बेबी अगर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे तो यहां पर आप बोलोगे कि जो है आपका पहला बेबी जो है अगर पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर देखने को क्या मिलेगा हमको, पहला बेबी पॉजिटिव हो गया। अब जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाएगा तो यहाँ पर हो क्या जाता है, ये मदर थी ना, ये मदर के साथ में इस बेबी के ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, इफ आप बोलोगे ब्लड मिक्सिंग अकर्स, अगर मिक्सिंग हो गई ब्लड की किसमें, बेबी के मदर से, तो फिर अगले बार देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मिक्सिंग हो गया तो आप बोलोगे जो मदर है, मदर है जो मदर में आप बोलोगे पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटीबॉडी फॉर अगेंस्ट द अगेंस्ट द अगेंस्ट द किसके, तो आप बोलोगे अगेंस्ट द एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द RH पॉजिटिव। तो जो बेबी का ब्लड था उसके अगेंस्ट RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। या आप बोलोगे इसके बाद में मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, और वो मेमोरी सेल्स इसकी मदर की बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी, ऐसे पड़ी रहेंगी। अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम देखिए आप, अगेन सेकेंड टाइम पे क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको देखने को क्या मिलेगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में आप बोलोगे यहाँ पर फिर से अगर RH पॉजिटिव बच्चा हो गया, RH पॉजिटिव बेबी हो गया, तो क्या होगा, तो जो ये मेमोरी सेल्स हैं बेटा ये क्या करेंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी, और वो एंटीबॉडी आके क्या करेंगी, इस RH बेबी का जो आरबीसीज होगा उससे अटैच हो जाएंगी प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ऐसे। तो इसकी आरबीसी को ये क्या करने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगी। तो जब आरबीसी डैमेज होगा तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया। क्या हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया। क्या हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी देखने को मिलेगी किसमें, आपके जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में, और ये बेबी का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज को रोकने के लिए हम करते क्या है, एक वैक्सीन दे देते हैं। फर्स्ट टाइम पे जैसे बेबी होगा उसके बाद तुरंत क्या करते हैं, वैक्सीन दे देते हैं, उसको बोलते हैं रोगैम। कौन सा वैक्सीन है, रोगैम। तो रोगैम 72 आवर्स में लगा देते हैं मदर को, जो है बर्थ के बाद में, बच्चे का जैसे बर्थ होता है उसके आप बोलोगे क्या होगा, जो है 2 घंटे मतलब 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर उसको रोगैम का वैक्सीन लगा देते हैं। तो जो एंटीबॉडीज होती है वो नहीं बनने पाती। ठीक है, तो ये कहानी होगा आपका जो डिजीज था मैंने बताया आपको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बेटा आप बात करोगे ब्लड के कोगुलेशन की। ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, समझते हैं इसको। तो ब्लड क्लॉटिंग या जो ब्लड कोगुलेशन होता है ये कैसे होता है बेटा। तो इसमें हम देखेंगे कुछ जैसे अगर हमको चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड लॉस होने लगता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तुरंत जो है वहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है उसके चारों तरफ, और स्ट्रक्चर बना के वो क्या करता है, ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का होना। तो जो ब्लड क्लॉट ये बनता है वो कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो किसी को चोट लग गई, वाउंड हो गया, यहाँ पे जैसे चोट लग गई हमने लिख लिया वाउंड हो गया। अब वाउंड जैसे ही होगा बेटा तो यहाँ पर एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक दो पैथवे चलेंगे। ठीक है, और एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पैथवे चलने के बाद आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा कि जो है आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं वो कैस्केड मैनर में काम करते हैं, और कैस्केड मैनर में काम करने के साथ साथ आप देखोगे वहां पर क्या होगा, ब्लड का जो है कोगुलेशन होगा और प्रिवेंट कर दिया जाएगा ब्लड के क्लॉटिंग को। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वाउंड हुआ, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पैथवे के थ्रू मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, और मैकेनिज्म जैसे स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म जैसे स्टार्ट होगा वैसे देखिए क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे जो कोगुलम है या क्लॉट है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप बोलोगे थ्रोम्बिन जो होंगे, है ना, जो थ्रोम्बिन होंगे बनेंगे, इनएक्टिव सब्सटेंस होंगे, प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होंगे। ठीक है, और थ्रोम्बिन जो है वो बाकी के काम करवाएगा। तो आपके जो है देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या कहानी। चलिए तो देखते हैं, इसमें बोलता है कि जो ब्लड है एग्जिबिट कर रहा है कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रॉमा। ट्रॉमा या इंजरी के केस में ये कहानी होगी। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ब्लड से एक्सेसिव लॉस को बचाने के लिए ये काम होता है। फिर आप बोलोगे यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बोलोगे थोड़े टाइम के बाद देखोगे जहां पे कट या वाउंड हुआ है वहां पर क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। अब यहाँ पर देखोगे आप, इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फाइबर्स fibrins in which dead and damaged form elements blood are trapped। तो फाइब्रिन बनेगा, फाइब्रिन में क्या होगा आपका, बहुत सारी डेड जो सेल्स होंगी, जो फाइबर्स होंगे जाके अटैच हो जाएंगे, ट्रैप कर लिए जाएंगे। अब फाइब्रिन जो होंगे वो कैसे बनते हैं, तो आप बोलोगे फाइब्रिन बनते हैं इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन से इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, देखो यहाँ पर थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो है वो बेटा आप बोलोगे किसको कन्वर्ट करवा देगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा एनसीईआरटी बोलती है कि थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन को, है ना, फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, तो फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करवा दिया, फाइब्रिन। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करवा देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, अब देखिए थ्रोम्बिन जो होंगे वो फॉर्म होंगे कहां से, तो आप बोलोगे इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, उनको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन कहां से चेंज हुए, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया आपका, थ्रोम्बिन बन गया। ठीक है, अब देखिए एक यहां पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, वो क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करवाता है थ्रोम्बिन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर कुछ एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन होती है जो कि कैस्केड मैनर में होती है। कैस्केड मैनर का मतलब एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे इसको कैस्केड मैनर बोलते हैं।
तो प्रोथ्रोम्बिन जो होंगी थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करा देगा। और फाइब्रिन में आप बोलोगे जो डेड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ट्रैप कर ली जाएंगी, ठीक है, ट्रैप्ड हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेज में, और आप बोलोगे ये क्या किए जाते हैं, एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। ट्रॉमा जो इंजरी और ट्रॉमा कंडीशन में प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं कुछ फैक्टर्स, ठीक है, और वो मैकेनिज्म पूरा क्या कहलाता है, ब्लड का कोगुलेशन कहलाता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं टिश्यू में एट द साइट ऑफ इंजरी, और ये भी क्या करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं किसको, कोगुलेशन को, ठीक है। और इसके अलावा आप बोलोगे कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, या ब्लड क्लॉटिंग, क्लियर है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी ब्लड क्लॉटिंग की, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी डिस्कस करेंगे, और वो क्या है आपका लिम्फ या टिश्यू, ठीक है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। यहां पर आप बोलोगे कि ये आपका ब्लड जा रहा है, ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल जैसे एंटर करेगी टिश्यू में ये क्या होगी, आपका फरकेट हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और टिश्यू में जाने के बाद में बेटा आप बोलोगे ये कैपिलरी बना लेगी, और कैपिलरी से बाहर फिर निकलेगी, तो ये आपका जो भी बना है, ठीक है। अब यहाँ पर टिश्यू है, ये टिश्यू है, यहाँ पर ऐसे मान लो आप टिश्यू है। अब इसके पैरेलल में भी एक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है जिसको बेटा आप क्या बोलते हो, इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज लिम्फ, या आप बोलोगे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ये ब्लड है, इसके अंदर तो ब्लड है, इसके अंदर आपका लिम्फ, लिम्फ वेसल है, क्या है, लिम्फ वेसल, और ये आपका क्या है, तो आप बोलोगे इसको, ये क्या है आपका, तो ये है आपका, क्या बोलोगे इसको बेटा, तो ये बोलोगे आप लोग ब्लड वेसल। अब देखिए ब्लड वेसल्स में आपको पता है क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है, ब्लड जाएगा। तो ब्लड यहां से जाएगा। अब ब्लड देखिए क्या, ब्लड में से क्या जाएगा, तो आप बोलोगे ब्लड से प्लाज्मा जाएगा, क्या जाएगा, प्लाज्मा जाएगा। अब प्लाज्मा देखो यहां से आ जाएगा यहाँ, अब प्लाज्मा जो आया वो कहां पर आया निकल के, तो आप बोलोगे टिश्यू के बीच में है, तो इसी को बेटा आप क्या बोल दोगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या बोल दोगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यही फ्लूइड बेटा कहां, अब इसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फ, ठीक है, क्या बोलेंगे, लिम्फ बोल देंगे। या देखिए यहाँ पर लिम्फ तो बोलेंगे ही, साथ साथ में आप इसको दूसरा बोल सकते हो कि यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स या आपका CO2 वगैरह भी मिक्स होगा, तो ये लिम्फ हो जाएगा। अब ये लिम्फ जो है आपका कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा क्लेविकल, क्लेविकल जो आपकी वो है आर्टरी उसमें आएगा, क्लेविकल जो आपकी बोन है वहां पर वेन्स जो है वहां पर जाएगा, क्लेविकल वेन में, क्लेविकल वेन के बाद में ये आपका जो आपका हार्ट में जाएगा, और हार्ट में बेटा कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे गोज टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जाके ड्रेन हो जाएगा ये लिम्फ, और पार्ट किसका बन जाएगा, तो आप बोलोगे जो है किसका पार्ट बन जाएगा, इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ, किसका बन जाएगा, तो आप बोलोगे ब्लड का, ठीक है। तो यहाँ से तो ब्लड जा ही रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिम्फ सिस्टम होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में एक तो लिम्फ हो गया पहला कंपोनेंट, हमने बता दिया आपको कैसे क्या है, लिम्फ कैसे है, कि कब लिम्फ बोलेंगे कब इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब लिम्फ के अलावा और क्या है, तो लिम्फ है, दूसरा बोलोगे लिम्फ वेसल, क्या है, लिम्फ वेसल, और तीसरा बेटा आप क्या बोलोगे लिम्फ वेसल के बाद में, तो आप बोलोगे लिम्फ वेसल्स के अलावा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे लिम्फ नोड, ठीक है। तो स्प्लीन जो है वो लिम्फ नोड है सबसे बड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लिम्फ वेसल्स तो पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर
अब अच्छा एक चीज और, लिम्फ में क्या होगा, तो आप बोलोगे प्लाज्मा लाइक जो पार्ट है वो होगा, प्लस प्लाज्मा के अलावा WBCs भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? WBCs। तो ये आपका WBCs होगा, ठीक है, WBC। लेकिन कभी आरबीसी नहीं प्रेजेंट होंगे, आरबीसी बड़ी सेल्स है तो वो यहीं पर रहेंगे, ब्लड में ही रहेंगे। ओके, गॉट इट, चलो डन। अब लिम्फ के बाद में आप बोलोगे सर्कुलेटरी पैथवे, उसको देखते हैं हम लोग। तो सर्कुलेटरी पैथवे में आप बोलोगे बेटा दो तरीके का होता है, एक ओपन और दूसरा क्लोज। तो ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये देखेंगे। ओपन में देखिए क्या होगा, लार्ज ब्लड वेसल्स होंगी, ये लार्ज ब्लड वेसल्स डायरेक्टली आप बोलोगे ओपन कहां पर होंगी, तो साइनसेस में ओपन, या साइनसेस को हम कैविटी भी बोल सकते हैं, कोई स्पेस भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली कहां ओपन होगा, स्पेस या साइनस या कैविटी में ओपन होगा, ठीक है। क्लोज में देखिए, क्लोज में जो होगा वो आप बोलोगे क्लोज ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। तो ये आप बोलोगे क्लोज वाला जो होगा, ये जो वेसल्स होती हैं ये पैक्ड होती हैं और ये डायरेक्ट क्या करेंगी, जो है ब्लड को कहाँ छोड़ेंगी, जाके हार्ट में छोड़ेंगी। तो क्लोज टाइप का ये हो गया। अब ओपन टाइप में बेटा जो होगा आपका, तो साइनस या कैविटी ये दिखेगा आपको। तो यहाँ पर सीधे बोलता है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कौन कौन सा किस तरीके का है। तो यहाँ पर ओपन में आप बोलोगे जैसे कौन कौन है, आर्थ्रोपोडा है, मेनली कौन है, आर्थ्रोपोडा है। दूसरा देखिए क्लोज्ड में बात करोगे बेटा आप, तो क्लोज में आप बोलोगे बहुत सारे हैं, जैसे आपके एनिलिडा है ना, एनिलिडा के अलावा आप बोलोगे ह्यूमंस, मैमल्स, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। तो ये सब कैसे क्लोज टाइप का, यानी कि यहाँ पर जो भी सिस्टम है वो क्लोज्ड होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होंगी उनके अंदर बहेगा और उसके बाद में भी आपका हार्ट वगैरह में जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी क्लोज की, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा हो गया एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बेटा है इसका बोलोगे मोलस, सॉरी दूसरा जो आपका हेमिकॉर्डेट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा ओपन वाला। अब इसके बाद में जो है आपका एनिलिडा और कॉर्डेट में है, वो कैसा होता है आपका, एनिलिडा और कॉर्डेट में कैसा होता है, क्लोज टाइप का। एनिलिडा और कॉर्डेट में कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड जो है सिस्टम वो कहाँ पर होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मैमल्स या कॉर्डेट्स में और एनिलिड्स में, ठीक है। और इधर आप बाकी देखोगे तो ओपन टाइप का मिलेगा आपको, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स वगैरह में। अब इसके बाद में बेटा जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है उसको थोड़ा हमको समझना है, ठीक है। जो है ह्यूमन का जो सॉरी आपका वेस्कुलर सिस्टम है उसको समझना है कैसे क्या है। चलिए देखते हैं, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट में आप बोलोगे कि यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो क्या है, तो आप बोलोगे जो सर्कुलेटरी पैथवे हैं उनको देखना है हमको। चलिए तो देखते हैं। आप बोलोगे सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन, ये देखते हैं क्या होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन में आप देखोगे यहाँ पर देखिए,
सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, आपका हार्ट जो होगा वो 2 चैम्बर्ड होता है ऐसे। हार्ट में ब्लड आएगा बॉडी से, ठीक है, ब्लड आएगा यहाँ पर, ब्लड, और ब्लड जो यहाँ पर आएगा वो बेटा कैसा आएगा, पूरा बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड को हम ऐसे दिखाते हैं, पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज दिया जाएगा, हार्ट से, 2 चैम्बर थे, एक एट्रियम था दूसरा वेंट्रिकल था, तो ये हार्ट से भेज दिए जाएंगे कहाँ पर, तो आप सीधे लेके इनको पहुंच जाओगे गिल्स के पास। गिल्स पे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन आएगा और CO2 बाहर निकाल दिया जाएगा, यही तो काम है गिल्स का। अब गिल्स क्या करेगा, देखो गिल्स से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये ब्लड निकलेगा, निकलने के बाद ये ब्लड, निकलने के बाद ये ब्लड, तो आप बोलोगे निकलने के बाद ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, बॉडी में, बॉडी में यूज किया जाएगा, फिर से कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो फिर से कहाँ, हार्ट में जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंगल ही सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल बेटा कौन आ जाएगा, आपका फिशेज एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, फिशेज एग्जाम्पल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सिंगल सर्कुलेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं डबल सर्कुलेशन। पहला हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें देखिए क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जो है उसमें बेटा हम समझते हैं 3 चैम्बर्ड जो हार्ट, 3 चैम्बर्ड जो हार्ट है उनकी बात करते हैं। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में देखिए क्या होगा, वो 4 चैम्बर्ड बना दिया, सॉरी 3 चैम्बर्ड हार्ट बना जी। तो यहां पर आप बोलोगे ये आपका राइट एट्रियम होगा, ये आपका लेफ्ट एट्रियम होगा, और ये आपका वेंट्रिकल होगा। यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, यहां से कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड को हम ऐसा दिखा देते हैं, सॉरी नीचे एरो कर लो, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है उसको हम रेड से दिखा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऊपर दिखा देंगे। ये आएगा कहाँ से, तो आप बोलोगे लंग्स से आ सकता है, लंग्स के अलावा स्किन से आता है, ठीक है, गिल से आ सकता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वहां से ये ऑक्सीजनेशन होके आएगा। अब यहाँ से ब्लड आएगा, ये बेटा कैसा आएगा आपका, तो आप बोलोगे ये ऑक्सीजनेटेड आया, और इधर से जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा, तो आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड आएगा। अब मिक्स हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ कि नहीं हुआ, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो मिक्सिंग होगा यहीं पर तो होगा, वेंट्रिकल, तो ब्लड का मिक्सिंग हुआ, तो यहाँ पर देखिए मिक्स्ड टाइप का ब्लड है कि नहीं, तो इसको मिक्स्ड सर्कुलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेशन की बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की, गॉट इट, समझ में आया सभी को। चलिए, तो इनके एग्जांपल्स क्या है बेटा, तो देखिए जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लंग फिशेस, लंग्स फिशेस उनमें देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस में बेसिकली देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में, लंग फिशेस में, एम्फीबियंस में, इनमें देखने को मिलेगा। तो 2 एग्जांपल ये आपके हो गए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट, तो आप बोलो कि तीसरा जो होता है वो होता है बेटा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसा होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में
देखिए ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में आपको दो तरीके का सर्कुलेशन मिलेगा, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन मिलेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा बेटा आपको देखने को मिलेगा पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब होगा क्या, समझते हैं इस बात को। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर ब्लड आपका आएगा वेना कावा से। वेना कावा जो होती है बड़ी लार्ज वेसल्स होती हैं, दो होती हैं, एक सुपीरियर वेना कावा होती है, एक इंफीरियर वेना कावा होती है। इंफीरियर वाला बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लाती है और सुपीरियर वाला बॉडी के अपर पार्ट से लाती है। तो वेना कावा ब्लड लेके आएगी, ये ब्लड बेटा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और फिर यहाँ से ब्लड देखिए कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब यहाँ से ब्लड देखिए कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे पल्मोनरी ट्रंक होता है, और पल्मोनरी ट्रंक से निकलता क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे पल्मोनरी ट्रंक से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, उनको बोलते हैं पल्मोनरी आपके आर्टरीज। ठीक है। तो ये ब्लड को लेके कहाँ जाती है, तो बेटा आप बोलोगे ये ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और फिर क्या होगा आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहाँ पर ब्लड जो होगा बेटा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये ब्लड जो होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। तो ये ब्लड आ गया यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद में ये देखोगे आप कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से फिर आप बोलोगे कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में। कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है। और एओर्टा से फिर कहाँ चला जाएगा, बॉडी को चला जाएगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है। और बॉडी बॉडी को ब्लड मिल जाएगा। तो ये जो डबल सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है। यहाँ पर आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक, ये वाला जो सर्कुलेशन है, इसमें जो जो आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलोगे आप, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आप बोलोगे कहां तक, राइट एट्रियम तक, ये वाला जो है ये आप क्या बोलोगे, इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। चलो इस बात को हम समझ लेते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए हमने बोला आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा हमने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक की बात करते हैं। सिस्टमिक में हमने बोला कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ब्लड कहां जाएगा, बॉडी में। बॉडी से ब्लड बेटा कहां जाएगा, तो आप बोलोगे बॉडी से वेना कावा, और वेना कावा से कहां पहुंच जाएगा, तो आप बोलोगे राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। अब दूसरा देखिए पल्मोनरी की बात करोगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करोगे पैथवे की, तो ये क्या होगा, तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, फिर आप बोलोगे आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स फिर कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो ये पल्मोनरी सर्किट हो गया, और ऊपर वाला सिस्टमिक सर्किट हो गया। अब इसी में पूछता है पल्मोनरी जो है आपका और सिस्टमिक हार्ट क्या होता है, पल्मोनरी हार्ट और सिस्टमिक हार्ट। तो पल्मोनरी हार्ट और सिस्टमिक हार्ट की बात करते हैं। तो जो राइट साइड वाला आपका है, राइट साइड, वो पल्मोनरी हार्ट हो गया, और जो सिस्टमिक हार्ट है वो किधर होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है। ये कहानी है आपकी, समझ में आई बात की नहीं, बताओ। चलो तो ये कहानी सेट हो गई एकदम आपकी, पल्मोनरी हार्ट और सिस्टमिक हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दोनों पाथवे को हम क्या मिला के बोलते हैं, इन दोनों को डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को ये सारी बातें।
हाँ भाई बताओ, समझ में आया ये कि नहीं, ये जो मैंने बताया अभी? बोलो बच्चों। वंदना, रितिका, कोई बोलेगा कुछ? यस सर। चलो अब आगे बेटा हम देखते हैं इसके बाद में। यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट देखोगे, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या है कहानी। तो आप बोलोगे फिशेस जो हैं, फिशेस जो हैं उनमें जो आपका हार्ट है वो कैसा होगा। तो फिशेस में आप बोलोगे यूजुअली टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऐसा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एक आप बोलोगे एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन कुछ फिशेस एक्सेप्शन है, जैसे लंग फिशेस। तो लंग फिशेस जो हैं वो बेटा कैसी होंगी, तो आप बोलोगे लंग फिशेस में आपको देखने को मिलेगा क्या है। तो आप बोलोगे लंग फिशेस में आपका कौन कौन होगा। तो आप बोलोगे लंग फिशेस में आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट कितना होगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। चलो दूसरा देखिए, पहले के बाद में दूसरा देखते हैं। दूसरे फिशेस के बाद में आप बोलोगे, फिशेस के बाद में क्या, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में देखिए आप, तो एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड होता है। कितना होता है, थ्री चैम्बर्ड। और थ्री चैम्बर्ड जो बेटा होगा इसमें दो एट्रियम होंगे और आप बोलोगे एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, एम्फीबियंस के अलावा तीसरा देखते हैं। तो आप बोलोगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी आप बोलोगे कितने होते हैं, तो आप बोलोगे थ्री चैम्बर्ड, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है पॉर्सली फोर चैम्बर्ड होता है, फोर चैम्बर्ड ही लिख लो आप। ठीक है, फिर आप बोलोगे चौथा, रेप्टाइल के बाद में बर्ड्स। बर्ड्स जो होती है बेटा वो कितनी होंगी, तो आप बोलोगे फोर चैम्बर्ड। कितनी होंगी, फोर चैम्बर्ड। फिर दूसरा देखिए, बर्ड्स के बाद में, तो बर्ड्स के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं उनके पास भी क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये कहानी है, क्लियर है। तो ये भी एक जनरल अकाउंट आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। चलिए अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है। तो हेडिंग हम डालेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप सबसे पहले पढ़ोगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में आप बोलोगे यहाँ पर जो आपका ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है बेटा, क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ में यहाँ पर आप बोलोगे एक हार्ट प्रेजेंट होता है जो कार्डियक मसल से बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है हार्ट। ठीक है, ये रेस्टलेस मसल्स हैं, जिंदगी भर बिना रुके काम करती हैं हमेशा। ठीक है, अब यहां पर बोलोगे बेटा हार्ट के बाद में, हार्ट में देखोगे आप ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। कैसा होता है, मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। कैसी ऑरिजिन होती है, मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। इसके बाद देखिए, इस मीजोडर्मल ऑरिजिन के बाद अलावा आप बोलोगे हार्ट में और क्या क्या होता है। तो ये आप बोलोगे जो आपका थोरेसिक कैविटी होता है और उसमें दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे ऐसे देखते हो ना, ये ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे ये हार्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये वाला जो स्पेस होता है, ऊपर थाइमस होता है, ये वाला स्पेस जो होता है बेटा इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनल स्पेस। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनल स्पेस। तो ये मीडिया स्टेनल स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब मीडिया स्टेनल स्पेस जो होता है इसी के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये हार्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया आपको, ठीक है, दो लंग्स के बीच में। और थोड़ा ये लेफ्ट की साइड में देखो टिल्टेड रहता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की साइड में क्या रहेगा, टिल्टेड रहेगा थोड़ा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे जो इसका साइज होता है, साइज जो होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे क्लींच्ड फिस्ट की तरीके से होता है, मतलब बंद मुट्ठी के जैसे होता है। कैसा होता है, क्लींच्ड फिस्ट की तरीके से होता है, बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अब आप बोलोगे इसके अलावा ये जो हार्ट है ये प्रोटेक्ट किया जाता है दो मेम्ब्रेन्स के थ्रू, तो दो मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये प्रोटेक्ट किया जाता है। देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये जो प्रोटेक्ट किया जाता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से, जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो देखिए हार्ट आपका ऐसे है, हार्ट, ठीक है, तो हार्ट जो होगा वो प्रोटेक्ट होगा, तो आप बोलोगे कैसे प्रोटेक्ट होगा, तो ऐसे इसके ऊपर कवरिंग एक रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। तो पेरिकार्डियम में आप देखोगे एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होगा, ये क्या भरा होगा, फ्लूइड, जो फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यही होता है, एक पेराइटल लेयर होता है और एक आप बोलोगे दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, आप बोलोगे विसरल लेयर होता है, उसके अंदर ये हार्ट है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी हार्ट के केस में। अब हार्ट जो हमारा होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं उसमें, तो आप बोलोगे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर में देखिए आपका ये आपका ऐसे डिवीजन होता है यहाँ पर ऐसे, तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। चलिए बाकी की कहानी आगे की अभी हम लोग पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो अगली कहानी मतलब जो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं हम लोग, जर्नल चीजें सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, उतना आप लोग डिस्कस पढ़िएगा, और आगे की जो चीजें वो बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हार्ट क्या होता है, आपका कार्डियक साइकिल क्या होता है ना, वो सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, आप कोई डाउट वगैरह कुछ भी। ओके बेटा, बाकी प्रिपरेशन करते रहो, मॉक टेस्ट देना है सभी को, जितने लोग हो क्लास में मॉक टेस्ट सबको देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट मत छोड़िएगा, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है।